कुछ चीजें हमें नहीं बुलाती, हम उन्हें खुद बुलाते हैं। और कभी कभी आईना सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाता, वो किसी और को भी दिखाता है जो आपको देख रहा होता है। साल 1986 में मध्य प्रदेश का एक शांत कस्बा देवगढ़। राजीव मिश्रा अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ एक पुराने बड़े घर में शिफ्ट हुए। घर सस्ता था, बहुत सस्ता। पड़ोसियों ने बस इतना कहा, इस घर में पहले भी लोग रहे हैं, पर ज्यादा दिन नहीं। राजीव ने बात हंसी में उड़ा दी। उनकी 17 साल की बेटी नेहा नए घर को लेकर उत्साहित नहीं थी। उसे अपना पुराना शहर याद आ रहा था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। मां बाप सख्त थे। घर के स्टोर रूम में सामान रखते समय उसे एक पुराना लंबा लकड़ी का फ्रेम वाला आईना मिला। आईना धूल से भरा था, लेकिन कांच बिल्कुल साफ। पीछे हल्की उकेरी हुई लाइन लिखी थी, मुझे देखो, मैं भी तुम्हें देख रहा हूं। नेहा हंस दी। उसने आईना अपने कमरे में रख लिया। पहली रात सब नॉर्मल था। दूसरी रात के 2:13 बजे नेहा की आंख खुली। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने आईने की तरफ देखा। आईने में उसका कमरा दिख रहा था, लेकिन एक फर्क था। आईने में अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। असल कमरे में अलमारी बंद थी। नेहा ने पलक झपकाई। आईने में सब सामान्य हो गया। सपना होगा, उसने खुद से कहा। अगले कुछ दिनों में नेहा अकेली बैठकर आईने के सामने बात करने लगी। वो मजाक में बोलती, अगर कोई है तो हाय बोलो। एक दिन आईने पर हल्की धुंध छा गई और उस पर उंगली से लिखा गया, हाय नेहा। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। आईने में कभी कभी उसे अपने पीछे एक धुंधली आकृति दिखती, लंबा साया, सिर झुका हुआ। वो बोली, तुम कौन हो? आईने पर जवाब आया, आरव। नेहा मुस्कुराई। अब वो हर रात आईने से बात करती। आरव उसे कहानियां सुनाता, उसे खास महसूस कराता। कहता, तुम बाकी सबसे अलग हो। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों से हल्की खरोंचों की आवाज। रात में किचन में बर्तन गिरना। बदबू जैसे कुछ जला हो। पापा के फोन में अजीब स्टैटिक आवाज। एक रात सीमा ने देखा, नेहा अपने कमरे में अकेली नहीं बोल रही थी, वो हंस रही थी, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। सीमा ने दरवाजा खोला। कमरा खाली, लेकिन आईने के शीशे पर 4 उंगलियों के निशान थे। अंदर से एक रात राजीव ने बाथरूम का नल खोला। पानी नहीं आया। काला गाढ़ा तरल निकला, सड़े हुए लोहे की गंध। प्लम्बर बुलाया गया। उसने कहा, पाइप बिल्कुल ठीक है। उसी रात नेहा ने आईने से कहा, क्या तुम मेरे सामने आ सकते हो? कमरे की लाइट झिलमिलाई। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन असली नेहा नहीं। आईने वाली नेहा की मुस्कान ज्यादा चौड़ी थी। पीछे वो लंबा काला साया खड़ा था। अगले दिन सुबह नेहा के गले पर लाल उंगलियों के निशान थे। वो बोली, आरव मुझसे नाराज था, मैंने उसे कल अकेला छोड़ दिया था। राजीव और सीमा घबरा गए। घर में अब फोटो फ्रेम अपने आप गिरते, खिड़कियां बंद होने के बावजूद खुल जाती हैं। छोटे बेटे को रात में कोई फुसफुसाता, ये मेरा घर है। एक रात पूरा डाइनिंग टेबल हिलने लगा, कुर्सियां गिर गईं। आईना दीवार से खुद टूटकर गिरा, लेकिन कांच नहीं टूटा। सीमा ने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से बात की। वो बोली, उस घर में 20 साल पहले एक लड़का रहता था, आरव। वो आईने के सामने बैठा रहता था। एक दिन उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। नेहा को जब पता चला, वो चिल्लाई, नहीं, वो बुरा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। उस रात आईने में सिर्फ काला साया था, उसकी आंखें लाल थीं। उसने लिखा, अब मैं बाहर आ सकता हूं। घर में तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर जलने के निशान, दरवाजों पर अंदर से खरोंच। आईने के टुकड़े अपने आप जुड़ गए। एक रात नेहा हवा में उड़ गई। उसकी आंखें पलट गईं। वो गहरी आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया था। सीमा रोने लगी। राजीव ने तुरंत शहर के एक चर्च फादर को बुलाया। फादर एंथनी आए। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही कहा, यह आत्मा नहीं, ये कुछ और है। रात 11 बजे एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, दीवारें हिलने लगीं। आईना काला हो गया, खिड़कियां टूट गईं। घर में गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। नेहा हवा में उठ गई। आईने से काला साया बाहर निकल आया। उसकी लंबाई 7 फुट थी। वो बोला, वो मेरी है,
फादर ने पवित्र जल फेंका, साया चीखा, नेहा दीवार से जा टकराई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा, फिर आईना जोर से फटा और सब शांत हो गया। सुबह घर सामान्य था, नल से साफ पानी, कोई बदबू नहीं। नेहा जागी, उसे कुछ याद नहीं था। आईने के टुकड़े जला दिए गए, घर बेच दिया गया। सालों बाद उस घर में नई फैमिली आई। एक छोटी बच्ची ने स्टोर रूम में कुछ पाया, लकड़ी का एक फ्रेम बिना कांच के। उसने उसमें नया शीशा लगवाया। पहली रात आईने पर उंगली से लिखा गया, क्या तुम मुझे देख सकती हो?